साईं राम। मेरा नाम अंजू कथूरिया है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो मैं अपनी जर्नी बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे रेकी से जुड़ी, कैसे आकाशीय से जुड़ी और मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आए उससे। तो सबसे पहले शुक्राना साईं जी का, जिन्होंने मुझे आयशा जी से मिलवाया। जानती तो उन्हें मैं बहुत पहले से थी, लेकिन कभी भी इतना डीपली बात नहीं हुई हमारी। साईं जी के बारे में ही कभी हमारी कोई बात होती थी। वो भजन लिखती हैं बहुत अच्छे, तो उसी विषय में बात होती थी। बट मैं जब लॉकडाउन से पहले शिरडी से आई थी, रंग पंचमी के बाद में, और जैसे ही मैं आई हूँ, आने के बाद अचानक ही 2 दिन के बाद लॉकडाउन हो गया। तो इन बिटवीन आयशा जी का एक मैसेज आता है किसी ग्रुप में कि अगर किसी को भी मेडिटेशन सीखना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो मेडिटेशन सिखाती हैं। तो मेरा काफ़ी टाइम से मेरी हॉबी भी है मेडिटेशन का। तो मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि हाँ दीदी आप सीख सकते हैं, ऑनलाइन ही वो सिखाती हैं। तो मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया। मेडिटेशन करने के साथ साथ मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आई। और बस कुछ बातें ऐसी थी जो मुझे कभी फील होता था कि मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है। 4-5 साल से मुझे ऐसा फील होता था कि कोई मेरे साथ में कोई गलत चीज़ कर रहा है। और मेरे काम पे भी बहुत असर आया, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत फ़र्क आया उस चीज़ से। तो मैंने बस अचानक एक दिन ऐसे ही आयुषी जी से बोला कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आता, मुझे मैं कैसे आपसे बात करूं। तो मेरे बिजनेस को लेके मुझे 4-5 साल से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और हेल्थ वाइज भी बहुत इशू थे मेरे। तो मैंने ऐसे ही उनको बोला तो उन्होंने बोला कि दीदी आप टैरो करवा लीजिए, तो टैरो में थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो टैरो मैं जानती थी, रेकी भी मैं जानती हूँ पहले से, मैंने मेरी फ्रेंड करती हैं तो उनसे भी कई बार करवाया था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला था। तो जैसे ही आयशा जी ने टैरो किया, उस टैरो के बीच में उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो कि मुझे कभी लगता था ऐसा हो सकता है, लेकिन वो सब चीज़ें एकदम ऐसे रिवील होनी शुरू हुई कि मैं बता नहीं सकती कि उन चीज़ों से मुझे कितना आगे के लिए इंडिकेशन मुझे मिलते रहे। इधर मैं मेडिटेशन करती थी, इधर आयशा जी हीलिंग करती थी। तो हम दोनों की बहुत बार बाबा हम दोनों को एक साथ एक चीज़ दिखाते थे कि वो मेरे बारे में उनको बताते थे कि क्या चल रहा है क्या है। और मुझे भी बाबा आयुषी जी को जो है, जब मैं मेडिटेशन करती थी तो वो भी मेरे बहुत करीब होती थी। तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों की एक दूसरे से मिलती थी कि भी कैसे ये चीज़ हम एक बाय एक स्टेप जो है हम बढ़ते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी इन्होंने देखा, आकाशीय भी किया। तो आकाशीय में भी बहुत ही हैरानी की बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जो हमें समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बट अब धीरे-धीरे जैसे टाइम बीत रहा है तो उन सब चीज़ों के तो काफ़ी चीज़ें हम लोगों की एक दूसरे से मिलती थी कि भी कैसे ये चीज़ हम एक बाय एक स्टेप जो है हम बढ़ते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी इन्होंने देखा, आकाशीय भी किया। तो आकाशीय में भी बहुत ही हैरानी की बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी आई कि जो हमें समझ में ही नहीं आता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बट अब धीरे-धीरे जैसे टाइम बीत रहा है तो उन सब चीज़ों के बेनिफिट भी मुझे मिले हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड का पूछा कि उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है, बहुत मेडिसिन लेने के बाद भी उनका बीपी कम नहीं आता था। उनको बीपी का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो जब टैरो में इन्होंने किया तो इन्होंने बताया कि दीदी भैया के पेट में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस कभी-कभार एसिडिटी होती है और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं दीदी भैया के पेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके बाद वो भी चुप हो गई कि उन्हें भी लगा कि शायद भी मैं नहीं बताना चाह रही है क्या है। बट फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप हीलिंग ले सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है आप हीलिंग दे दो। उन्होंने 12-15 सीटिंग हीलिंग की दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हीलिंग लेने से जो भी भैया की प्रॉब्लम है वो सही डॉक्टर तक पहुंचेंगे, कि जो बीपी उनका कम नहीं आ रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो ऐसे में 2 महीने निकल गए आई थिंक। उसके बाद में इनका जो भी खाते थे तो इनको एसिडिटी होना शुरू हो गया। तो डर के मारे इन्होंने खाना भी खाना बंद कर दिया, खिचड़ी से भी इनको एसिडिटी होती थी। तो समझ ही नहीं पाए, अचानक ही मैंने ही बोला, मैंने कहा आप अपना टेस्ट कराओ, यूरिक एसिड तो नहीं कहीं बढ़ रहा। तो इन्होंने यूरिक एसिड टेस्ट करवाया तो काफ़ी हाई था। फिर ऐसे ही बैठे-बैठे इन्होंने अपने आप ही अपना केएफटी टेस्ट करवाया, जो मतलब बड़ा ही शॉकिंग था हमारे लिए। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर भी बहुत शॉक हो गया कि इतना ज़्यादा क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि आप इमीडिएट अपना भदौरिया जी कल आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए होल एब्डोमेन, तो उसमें देखते हैं क्या आता है। तो जब दोनों में उसमें किडनियों में उन दोनों में 11 एमएम किडनियाँ दोनों श्रिंक हो चुकी थी इनकी। और 4th स्टेज पे कह सकते हैं कि किडनियाँ इनकी अभी भी 4th स्टेज पे ही हैं। और अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल पे था, बॉर्डर लाइन पे। इसमें लीवर में भी प्रॉब्लम था, फैटी लीवर था।
तो हम लोग बड़ा एकदम परेशान हो गए। तो मैंने इमीडिएट आयुषी जी को कॉल किया। मैंने कहा आयुषी जी आपकी बात सच हुई है, इनके पेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो बोली दीदी ठीक है मैं हीलिंग करती हूँ, बताती हूँ। तो इन्होंने फिर हीलिंग किया। तो इन्होंने बोला कि दीदी मुझे पॉजिटिव साइन आ रहे हैं, आप चिंता नहीं करो, अब भैया सही डॉक्टर के पास पहुँचेंगे, अब सही ट्रीटमेंट होगा। हीलिंग से जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सही जगह तक लेके जाती हैं कि कहाँ सही उनका ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर हमें यूनिवर्स पे ट्रस्ट है तो वो हमें सही पाथ पे लेके जाता है। उसके बाद में फिर इनकी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, हीलिंग भी हुई। तो ईश्वर की कृपा से बेटर है पहले से काफ़ी ज़्यादा। अब मैं हर 1-2 महीने के बाद हीलिंग भी ले लेती हूँ। और आकाशीय में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया, ट्रस्ट है तो वो हमें सही पाथ पे लेके जाता है। उसके बाद में फिर इनकी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट हुआ, हीलिंग भी हुई। तो ईश्वर की कृपा से बेटर है पहले से काफ़ी ज़्यादा। अब मैं हर 1-2 महीने के बाद हीलिंग भी ले लेती हूँ। और आकाशीय में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी, वास्तु को लेकर भी कह सकते हैं, जो घर में कोई नेगेटिव एनर्जी थी, हमारी पूरी फैमिली की ग्रोथ को किसी ने ब्लॉक कर रखा था जिस तरह से, या प्लेनेट का कह सकते हैं या कैसा भी कह सकते हैं, बाबा ही जानते हैं। बट आकाशीय से उन्होंने उसके अंदर जो चीज़ें उनको विज़न होती थी वो मुझसे पूछती थी, तो मैं भी उन्हें बताती चली गई। तो एंड में उसका भी इन्होंने उपचार किया। तो थैंक गॉड, थैंक यू साईं जी, थैंक यू आयुषी जी, और थैंक यू रेकी शक्ति, थैंक यू यूनिवर्स। सब ने मेरे साथ में पूरा सहयोग किया और पूरी शिद्दत के साथ आयुषी जी ने मेरा साथ दिया। हम 1-1.5 साल लगातार ये सब चीज़ों में रहे। बट नाउ अब मैं हैप्पी हूँ। 3-4 महीने से मेरा काम भी अच्छा हो गया, हस्बैंड के हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट्स हैं। और जाने कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे पास में आते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि आप ये वाला नंबर लीजिए और ये मेरी एंजल हैं, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। तो इतने लोगों का मैं करवा चुकी हूँ, यहाँ तक कि भी आगरा में 2 केस ऐसे थे जो रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही उनको छुट्टी मिली है। अभी मैं शिरडी से आई थी लास्ट मंथ में, तो किसी ने मुझे देखा तो आगरा से उन्होंने कॉल किया कि दीदी आप शिरडी में हैं। तो मैंने बोला नहीं मैं तो घर आ गई हूँ। तो बोले कि नहीं आप ना प्रे करना वहाँ पे कि ऐसे ऐसे उनके रिलेशन में कोई बच्ची है 17 साल की, शादरा में रहती हैं, तो वो वेंटिलेटर पर थी, प्रॉब्लम था उनको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने बोला कि 11:30 का रात टाइम हो रहा था, तो मैंने उसी समय एकदम माइंड में आया, मैंने आयुषी जी का नंबर दिया। मैंने कहा अभी बाबा तक तो हम विनती लगाते हैं, सुबह भी प्रे करते हैं, तो आप एक काम करो इनसे कंसल्ट करो, मे भी हो सकता है कि बाबा इनके ज़रिए कुछ हेल्प कर पाए। तो बस जैसे यूनिवर्स, मेरी भी सोच यही है कि अगर किसी का कुछ कष्ट कटना है या उसे सही रास्ता दिखाना है ईश्वर ने, अगर उसकी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो रास्ता अपने आप मिलता है। तो आयुषी जी को मैंने इधर मैसेज किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे में भी हो सकता है, मेरे किसी जानने वाले का मैसेज आएगा तो आप देख लेना। तो आयुषी जी ने भी पता नहीं क्या वो उसी समय उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी हीलिंग करूँगी। तो उन्होंने रात 11:30 बजे हीलिंग किया और यही बोला कि पॉजिटिव आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, टाइम लगेगा, बच्ची धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। तो हीलिंग चलती रही उनकी, शायद 17-18 दिन हीलिंग चली ना, वो बच्ची भी अपने घर आ चुकी है, ठीक है। जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिकवर होंगी। तो एक ये विश्वास बैठता है कि होना तो वही है जो हमारे जीवन में लिखा है, जन्म मृत्यु। शादरा में रहती हैं तो वो वेंटिलेटर पर थी, प्रॉब्लम था उनको, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था। तो मैंने बोला कि 11:30 का रात टाइम हो रहा था, तो मैंने उसी समय एकदम माइंड में आया, मैंने आयुषी जी का नंबर दिया। मैंने कहा अभी बाबा तक तो हम विनती लगाते हैं, सुबह भी प्रे करते हैं, तो आप एक काम करो इनसे कंसल्ट करो, मे भी हो सकता है कि बाबा इनके ज़रिए कुछ हेल्प कर पाए। तो बस जैसे यूनिवर्स, मेरी भी सोच यही है कि अगर किसी का कुछ कष्ट कटना है या उसे सही रास्ता दिखाना है ईश्वर ने, अगर उसकी श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है, तो रास्ता अपने आप मिलता है। तो आयुषी जी को मैंने इधर मैसेज किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे में भी हो सकता है, मेरे किसी जानने वाले का मैसेज आएगा तो आप देख लेना। तो आयुषी जी ने भी पता नहीं क्या वो उसी समय उन्होंने बोला कि ठीक है मैं अभी हीलिंग करूँगी। तो उन्होंने रात 11:30 बजे हीलिंग किया और यही बोला कि पॉजिटिव आ रहा है, घबराने की बात नहीं है, टाइम लगेगा, बच्ची धीरे धीरे बाहर आ जाएगी। तो हीलिंग चलती रही उनकी, शायद 17-18 दिन हीलिंग चली ना, वो बच्ची भी अपने घर आ चुकी है, ठीक है। जो उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे रिकवर होंगी। तो एक ये विश्वास बैठता है कि होना तो वही है जो हमारे जीवन में लिखा है, जन्म मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमें हेल्प करता है, रेकी शक्ति हमें हेल्प करती है, हीलिंग से बहुत बेनिफिट मिलता है। इवन मैं खुद कभी बहुत आलसी होती हूँ या थोड़ा
डिस्टर्ब होती हूँ तो मैं इमीडिएट आयुषी जी को बोलती हूँ कि आज मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ या ये है, तो वो तुरंत मेरी ऑरा क्लीन कर देती हैं। तो ऑरा क्लीन से भी इतना एकदम ऐसे हो जाता है कि जैसे हम लाइट हो गए हैं, हमारी नेगेटिविटी सारी खत्म हो गई है। तो मैं बाकी लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि जो लोग इस चीज़ को समझते हैं तो ट्रस्ट रखें। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट करना। मुझे जो कुछ भी आयुषी जी ने कहा, मैंने चाहे उन्होंने मुझे दिन में बोला रात है तो मैंने बोला रात है, रात में बोला दिन है तो मैंने बोला दिन है। पूरी शिद्दत से उन्होंने किया और मैंने भी उनका पूरे तरीके से साथ दिया। जैसे जैसे उन्होंने कहा वैसे वैसे ही मैंने किया। तो आज मैं सब प्रॉब्लम से बाहर आ चुकी हूँ। अप एंड डाउन तो लाइफ में लगे रहते हैं, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता है कि मेरे पास एक एंजल है, एक बाबा की ऐसी शक्ति है जो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। तो मैं तुरंत आयुषी जी को मैसेज करती हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, आप बताओ कैसे करना है। तो मतलब मुझे ऐसे लगने लगा है कि कोई शक्ति हमें गाइड कर रही है और वो मेरी एंजल है आयुषी अरोड़ा। थैंक यू आयुषी जी। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि कोई भी जब भी ये चीज़ों को लेता है तो जब तक उसे ट्रस्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें फ़ायदा भी नहीं करेंगी। और मैंने तो कोविड में भी इतने अपने रिलेटिव्स का, इतने लोगों का, पता नहीं बाबा कैसे कनेक्ट करते हैं, और आयुषी जी ने इतने लोगों को कोविड से बाहर निकाला है। करने वाले तो बाबा हैं, लेकिन ज़रिया उन्होंने आयुषी जी को बनाया है। थैंक यू आयुषी जी।